संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आचार्य कहते हैं, हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जीवन में हर कुछ मिल सकता है इंसान को, धन दौलत, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, परिवार, प्रशंसा, सब कुछ मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है, लेकिन आदमी अपने आप से मिल जाए ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आदमी अपने आप से नहीं मिलता है, सबसे मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है और सोचता है ये रिश्तेदार हमारे हैं। लेकिन आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है कि बपू ग्रहण धनम दारा पुत्र मित्राणी शत्रुवा सर्वथानी स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, कि वास्तव में कोई अपना नहीं है। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। क्योंकि पास पैसा है तो तू दूल्हा है ये बाराती हैं, पास पैसा है तो तू दूल्हा है ये बाराती हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है। क्योंकि दुनिया में यदि सुख होता, दुनिया में यदि रिश्तों में कोई प्यार होता, मोहब्बत होती, अपनत्व होता, तो हमारे तीर्थंकर, हमारे हर महापुरुष जंगल में चले गए, वन में गए तो बन गए, और जो भवनों में रहे उनका दहन हो गया। आखिरी बार उनको बड़ी बेइज्जती से निकाला गया। और दौलत राम जी इसी बात को कहते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तीन माही विपर्यत। कहते जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तीन माही विपर्यत। दुख का क्या कारण है? दुख कोई दुखी नहीं कर सकता है हमको। आज हर लोग अपने कचड़े को दूसरे पर डालने को तैयार हैं, अपनी भूलें नहीं देखते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मेरा धन हड़प लिया। अरे धन होता कहाँ है? तिजोरियों में धन होता है, तुम्हारी तो आसक्ति होती है। रजिस्ट्रियाँ कब कहती हैं कि हम तुम्हारे हैं? तुम ही कहते हो रजिस्ट्रियाँ हमारी हैं। किसने आकर तुम्हें कहा है कि हम तुम्हारे? और जो कहते हैं तुम्हारे हैं, मतलब निकलने पर तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी। तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आपको नासमान। आचार्य कहते तो तन को उत्पन्न होने को अपने आप को मानता है। क्योंकि आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। हर आदमी तो चला जाता है, और कितनी बेइज्जती से जाता है। हमारी जो पद्धतियां हैं वो बहुत शिक्षाप्रद हैं। आदमी चेत जाए, अपनी हकीकत समझ जाए कि मेरे साथ भी यही होगा, इसलिए कितनी बेइज्जती से पूरे लोग आते हैं गांव के तुम्हें निकालने के लिए,
और निकाल कर भी देहरी पर पटकते हैं ताकि तुम समझ जाओ कि तुम अपनी देहरी पर से ही जाओगे। आखिरी दिन तुम्हारी विदाई होगी और इतनी बेइज्जती से होगी, पूरा गांव नागल में मुहूर्त में खाने आया था वो सब तुम्हें जलाने आएगा, और जलाएगा भी तुम्हें किस चीज़ पर सुलाएगा कभी सोचना, बांस के डंडों पर, और वो भी कोई गद्दा नहीं डला होगा, कुछ नहीं डला होगा, क्या बांध कर घास फूस के आसन पर तुम्हें सुलाएगा। और यदि जीते जी इस आसन को स्वीकार कर लो, क्योंकि जरा सा अंतर होता है रागी और बैरागी में, जरा सा अंतर होता है संसारी और सन्यासी में। जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं वो संसारी है। जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं वो संसारी है, और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और श्वासें शेष रह जाएं वही सन्यासी है। क्योंकि निकल जाओ और या निकाल दिए जाओ, आप बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। उस दिन की कर याद कि जिस दिन चल 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 होगी और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, तन पर मल 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 होगी, मखमल नहीं होगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलवा जाना, बड़े बड़े प्लॉट ले जाना, कई कितनी बीघा ज़मीन खरीद जाना, तुम्हें 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी अपने घर में। तुम्हारे लिए एक चबूतरा भी नहीं बनाएगा, सिर्फ तुम्हारी इतनी सी औकात है कि उन तो तस्वीरों में टंग कर रह जाओगे। जैसे फांसी लटका दी हो, इतनी बेइज्जती, दीवालों में जड़ जाओगे। उसके बाद भी तुम्हारी 2-3 पीढ़ी के बच्चे आगे आएंगे, कहेंगे किस बुड्ढे की शक्ल लगा रखी है, हटाओ इसको, कबाड़ में डाल देंगे। उसके बाद तुम्हारी आने की औकात तक नहीं होगी। सोचना, इसलिए तुमने इतना किया है। कम से कम सीखो, जब भी कोई मर जाता है तो लोग कहते बेचारा मर गया, मैंने कि तू भी बेचारा है, मरेगा, हम भी बेचारे हैं, एक दिन मरेंगे। आज किसी की तस्वीर अखबार में आई है, कल हमारी भी आ सकती है। जिंदगी एक मुर्दों की बस्ती है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। जिस मौत से डरते हैं वो सब उठे हुए बसते हैं, बंधे हुए बसते हैं, ना जाने किस दिन उठने का नंबर आ जाए। यहाँ तो बाजार लग भी नहीं पाते हैं कि तंबू खड़ने लगते हैं, यहाँ दुकानें सज भी नहीं पाती हैं और उठने का नंबर आ जाता है। दादा मर भी नहीं पाता और पोता आ जाता है कि जगह खाली करो, तुम कब तक यहाँ रहोगे। क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका ये खमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन ये इमारत टूटेगी, संत की भी टूटेगी, श्रावक की भी टूटेगी, रागी की भी टूटेगी, बैरागी की भी टूटेगी। लेकिन टूटने के पहले जिसकी जिंदगी की सांसें परमात्मा से जुड़ जाएंगी, जिसके जीवन का लक्ष्य बन जाएगा कि हमें परमात्मा बनना, उसके पहले क्या बनना। अरे राजा महाराजा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी क्या बनना, क्या बनना, इनकी कोई इज्जत मिलती है क्या? ये कुछ भी बन जाए। आपको पता है कि एक मास्टर राष्ट्रपति बन गया तो लोगों ने शिक्षक दिवस नाम रख लिया, कहने लगे शिक्षक का सम्मान है। मैंने कहा शिक्षक का सम्मान नहीं, अपमान है। यदि एक मास्टर बच्चों की शिक्षा छोड़कर राष्ट्रपति बन जाए तो ये शिक्षक सम्मान नहीं है। शिक्षक का सम्मान तो उस दिन होगा जब राष्ट्रपति का पद छोड़कर लोग मास्टर बन जाए। लेकिन नहीं, हमारे दुनिया में हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। हम अपने तन पर अभिमान करते हैं कि हमें बहुत सुंदर तन मिला है, बहुत सुंदर धन मिला है। अरे धन की औकात क्या है? जिस दिन अभी तुम्हें टक्कर लग जाए तो तुम भूल जाओगे तुम्हारे पास कितना धन था। अभी तुम्हें फ्रैक्चर हो जाए, जिंदगी भर तुम्हें पैर की ख्याल नहीं आया। जिस दिन पैर टूट जाता है उस दिन तुम्हें ख्याल आता है। आँख जिंदगी भर थी तो याद नहीं आया, मोतियाबिंद हो गया तब बोलते हो आँखों से दिख जाता तो हम स्वाध्याय कर लेते। एक महिला मेरे पास आई और बोली माता जी आशीर्वाद दो, मेरी आँखें ठीक से ऑपरेशन हो जाए। मैंने कहा क्यों? बोली दिखता नहीं है, मोतियाबिंद आ गया। मैंने कि तुम मंदिर जाती हो?
बोले नहीं माता जी, आंखें ठीक हो गई तो जरूर जाऊंगी, अभी तो नहीं चाहती हूँ। ठीक हो जाएंगी ना? मैंने कि फूट जाएंगे। बोली आप ऐसी बात कह रही हो? मैंने कि देखने की उम्र में तो देखा नहीं, आप फूटने की नौबत आई है तो रिश्वत देने आई है भगवान को। अरे जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी घर बात बनानी। हमारा हाल वो है जैसे मछली जिंदगी भर पानी में रहती है, उसे ख्याल नहीं आता है कि पानी भी बहुत हमारी जिंदगी का आवश्यक अंग था। लेकिन जिस दिन कोई मछुआरा आकर उसे तपती रेत में फेंक देता है, आटे के चक्कर में कांटा लग जाता है, कितनी तड़पती है, बचने की कोशिश करती है लेकिन बच नहीं पाती है, और मछुआरे के हाथ में पकड़कर फेंक दी जाती है। फिर वो तड़पती है, पानी की याद करती है, आंसू बहाती है, लेकिन उसे सिर्फ मौत मिलती है। हमारे और आपको भी क्या मिलेगी जिंदगी में? सिर्फ आखिरी टाइम में मौत मिलेगी। और वो दिन कितने दुखद होंगे जब हम अपने कानों से जिनकी लंबी उम्र की कामना हमने मंदिरों में जाकर की होगी, हमारी उम्र भी इस बच्चे को लग जाए, जुग जुग जियो, उसकी बलैयाँ ली, उसको गोदी में खिलाया, उसके नाम से तुमने नारियल बांटे, बाजों से ले गए उसकी बारात। वही बच्चा क्या कहता है, क्या बात करता है बाहर खड़ा खड़ा कि कितनी देर और लगेगी डॉक्टर साहब। आपको पता है जवानी में कोई मर जाए तो भगवान को दोष देते हो, तुम ये नहीं देखते हो कि मर गया तो कोई बात नहीं, अच्छे से चला गया, कोई राग नहीं किया, कोई द्वेष नहीं किया, कोई बीमारी नहीं पाई, बढ़िया से शांति से गया। लेकिन नहीं, तुम्हारी तौल में तो ये है कि कुछ कर जाता, 2 4 10 पीढ़ियाँ देख जाता। तो कोई बूढ़ा मरता है 90-100 साल का तो लोग कहते हैं भरे पूरे गए हैं, पूरे अच्छे से गए हैं, सब कुछ देख के गए। हमने कहा सब कुछ देखना, क्या देखने के लिए आए थे, क्या देखोगे? जन्म जन्म में तुमने क्या देखा है? अब जो देख के गए, नाती पोते देख के गए, जीवन की उपलब्धि है। संस्था के सहयोग करता है श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।